हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए प्रॉन की एक पुलाव रेसिपी लेकर आई हूँ। और चिंगड़ी मच्छर इस पुलाव रेसिपी पे हमने कोई भी प्याज लहसुन इस्तेमाल नहीं करूँगी। बिना प्याज लहसुन के साथ भी इस रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो रेसिपी शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो देख लीजिए, हमने पुलाव रेसिपी के लिए इस जगह पे 600 ग्राम के करीब लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लिया है। उसको हमने अच्छी तरह से धो कर के रखा था। और मीडियम साइज़ की प्रॉन लिया है 500 ग्राम के करीब, उसको भी हमने अच्छी तरह से कट करके धो कर के रखा था। और इस जगह पे 4 टीस्पून के करीब जीरा और 5 हरी मिर्च, ये सब कुछ को थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने फाइन पेस्ट हिसाब से रेडी किया है, देख लीजिए। और इस मसाला वाला पेस्ट को हमने एक साइड पे छोड़ के गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ। गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी गैस ओवन पर चढ़ाएंगे। और इस पुलाव रेसिपी पूरी तरह वाइट ऑयल और घी के साथ होगा। तो देख लीजिए, कढ़ाई को हमने अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर गरम किया है। और गरम करने के बाद उसमें हमने ज़रूरती अनुसार ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हमने इस जगह पे 50 to 60 ml के करीब वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल पे हमने 3 टेबलस्पून के करीब घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो पूरी तरह घी के साथ भी रेसिपी को कर सकते हैं। तो घी देने के साथ साथ हमने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह को दे रही हूँ। तो हमने इस जगह पे 30 ग्राम की करीब काजू इस्तेमाल किया है और 50 ग्राम की करीब किशमिश को अच्छी तरह से धो कर के इस्तेमाल कर रही हूँ। और लो फ्लेम पर हमने इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। और ज़्यादा तक हाई फ्लेम पर भून लेने में ड्राई फ्रूट्स वगैरह जल जाने का चांसेस है, इसीलिए 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लेना काफ़ी होगा। तो 1 से 2 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से भून लेने के बाद गैस फ्लेम को बंद कर रही हूँ। और गैस फ्लेम को बंद करके हमने इसको ऑयल से छान कर, यानी घी और ऑयल की वो मिक्सचर से छानकर एक एक करके सब ड्राई फ्रूट्स को हटा रही हूँ। और इसको एक एक करके हटा लेने के बाद हमने इस पुलाव रेसिपी की जो फाइनल स्टेप है उसको शुरू करूँगी। तो गैस ओवन को फिर भी हमने ऑन कर रही हूँ। गैस ओवन को ऑन करके उस कढ़ाई को फिर भी चढ़ाएंगे। और पुलाव रेसिपी के लिए पहले तड़का लगाना होगा, इसीलिए पहले 2 तेज़पत्ता, एक सूखी लाल मिर्च को आधा करके इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ कुछ खड़े गरम मसालों को इस्तेमाल किया है। ये सब कुछ को हमने लो फ्लेम पर 10 से 15 सेकंड्स तक अच्छी तरह से भून लेंगे। और मसाला से एक बढ़िया सी खुशबू आ जाने के बाद उस मसाला वाला पेस्ट को दे रही हूँ, जीरा और हरी मिर्च के साथ, जिसको हमने रेडी करके रखा था। और इसको देने के साथ साथ हमने इसमें स्वाद अनुसार 2 टेबलस्पून की करीब नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। और नमक देने के साथ साथ कलर के लिए हल्दी पाउडर 2 टीस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। ये सब कुछ को हमने अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। और 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भून लेना होगा। और मसाला अच्छी तरह से भून जाने के बाद जब मसाला से ऑयल छोड़ देंगे, तब हमने इसमें प्रॉन यानी चिंगड़ी मच्छी को दे रही हूँ, देख लीजिए। और इसको एक एक करके डाल देने के बाद गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखकर 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। और प्रॉन पका लेने में ज़्यादा तक समय की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो देख लीजिए, थोड़ा टाइम पका लेने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मसाला जल जाने का चांसेस है, इसीलिए हमने और थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। हमने इस जगह पे 50 ml के करीब पानी ऐड किया है, इससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने और 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे प्रॉन को। चार से 5 मिनट प्रॉन को अच्छी तरह से पका लिया है। फिर हमने एक एक करके छान कर प्रॉन को हटा रही हूँ। और इसको हटा लेने के बाद पुलाव रेसिपी की जो फाइनल स्टेप है उसको करूँगी। तो देख लीजिए, हमने ग्रेवी से अच्छी तरह से छानकर प्रॉन को एक एक करके हटा दिया है। अब हमने धो करके रखा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस को कढ़ाई में डाल रही हूँ, देख लीजिए। और इसको डाल देने के बाद गैस की फ्लेम को पूरी तरह लो टू मीडियम पे करके मिक्स करते रहेंगे। इसको हमने 3 से 4 मिनट तक इस तरीके में सब मसाला के साथ मिक्स कर लेंगे। फिर हमने पुलाव रेसिपी के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। तो देख लीजिए, गैस की फ्लेम में लो टू मीडियम पे
लो टू मीडियम पे ही करना होगा, ज़्यादा तक हाई फ्लेम पर करने में नीचे से जल जाने का चांसेस है। राइस के साथ वो मसाला वाला ग्रेवी को अच्छी तरह से मिला देने के बाद राइस की जो क्वांटिटी है उसकी हिसाब से हमने डबल क्वांटिटी पे पानी ऐड कर रही हूँ। तो 600 ग्राम की करीब लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लिया है, उसके हिसाब से हमने इस जगह पे 1 लीटर और 200 ml की करीब पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद हमने इसको पानी के साथ अच्छी तरह से मिला भी दिया है, देख लीजिए। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा रही हूँ और ढक्कन लगा देने के बाद गैस की फ्लेम को पूरी तरह हाई पे करके 10 मिनट तक पका लिया है। फिर हमने देख लीजिए ढक्कन को खोल रही हूँ। ढक्कन खोलने के बाद गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम पे करके मिक्स करते रहेंगे। इस स्टेज पर इसमें ज़्यादा तक पानी नहीं है, इसीलिए गैस की फ्लेम को ज़्यादा तक हाई पे करके रेसिपी पका लेने में नीचे से जल जाने का चांसेस है। और राइस को चेक कर रही हूँ और पकने में कितना दूरिया है, तो देख लीजिए। आप इसको पका लेने में ज़्यादा तक टाइम की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमने नमक को चेक किया है और हाफ टेबल स्पून की करीब फिर भी नमक ऐड किया है। और ये रेसिपी है पुलाव रेसिपी, इसीलिए हमने इसमें 2.5 टेबल स्पून की करीब चीनी भी इस्तेमाल किया है। चीनी कम हो या ज़्यादा हो इसमें डालना ही होगा, नहीं तो रेसिपी बहुत ही टेस्टी नहीं बनेगी। तो देख लीजिए नमक और शुगर को हमने अच्छी तरह से राइस के साथ मिक्स कर रही हूँ और गैस की फ्लेम है पूरी तरह लो पे करके हमने सब कुछ को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक मिक्स किया है। फिर हमने वो भुने हुए ड्राई फ्रूट्स काजू और किशमिश को दे रही हूँ एक एक करके। और इसको देने के बाद इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे राइस के साथ। इसको कुछ टाइम मिक्स कर लेने के साथ साथ कुछ चीज़ बाकी रह गई है रेसिपी के लिए, उसको भी ऐड कर देंगे। तो देख लीजिए काजू किशमिश को हमने राइस के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। और पुलाव रेसिपी के लिए गरम मसाला पाउडर डालना ही होगा, नहीं तो रेसिपी बहुत ही बढ़िया नहीं बनेगी। और गरम मसाला पाउडर मिला देने के साथ साथ हमने इसमें और एक चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। पुलाव रेसिपी की लास्ट टाइम पे इसको तो डालना ही होगा, हमने इस जगह पे 3 टेबल स्पून भर के घी इस्तेमाल कर रही हूँ, देख लीजिए। और घी देने के साथ साथ हमने इसको अच्छी तरह से राइस के साथ मिक्स कर लेंगे। और घी कम हो या ज़्यादा हो, पुलाव रेसिपी पे घी को डालना ही होगा, ये ऑप्शनल नहीं है। घी डालने में रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो देख लीजिए हमने घी के साथ पुलाव को अच्छी तरह से मिक्स किया है। और इसको मिक्स कर लेने के साथ साथ हमने 2 तेज़पत्ता उसमें ऐड किया था तड़का के लिए, उसको भी हटा दिया है। इसको हटा लेने के साथ साथ गैस फ्लेम को बंद किया है। गैस फ्लेम को बंद करके हमने पके हुए प्रॉन को एक एक करके कढ़ाई में दे रही हूँ। और इस तरीक़ा में राइस के ऊपर प्रॉन को देने में रेसिपी देखने में और खाने में बहुत ही बढ़िया बनती है। और प्रॉन बहुत ही नरम एक पीस है, इसीलिए इसको ऊपर में ही इस तरीक़ा में डालना होगा, नहीं तो प्रॉन टूट जाने का चांसेस है। राइस की प्रेशर पे एक एक करके प्रॉन देने के साथ साथ हमने इसमें और एक चीज़ डालूंगी, वो प्लेट के अंदर जो ग्रेवी बची हुई थी उसको भी हमने थोड़ा सा ऐड किया है। लास्ट टाइम पे कुछ काजू किशमिश के साथ प्रॉन पुलाव को गार्निशिंग कर रही हूँ। तो इस तरीक़ा में बिना प्याज लहसुन के साथ प्रॉन पुलाव रेसिपी को अभी तक घर पर एक बार भी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए, बहुत ही पसंद आएगा। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ, अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।